पुराने जो दर्द हैं, जो क्रॉनिक पेन है, उसको लोग ये कहते हैं कि अब तो दर्द मेरा साथी बन गया है, दर्द अब जाने वाला नहीं है, तो कांस्टेंट कंपेनियन जिसे कहते हैं। तो जो पुराने दर्द होते हैं, क्या उनसे भी योग में फायदा मिल सकता है, योग से? 101% मिल सकता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जी कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और हम भी नहीं है, तो दर्द तो कौन सी बला है, उसका भी परमानेंट सोल्यूशन है अगर हम उसको सही प्रकार से मैनेज करें तो। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं हमारे संस्थान में कि जिनको 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए, मैं ऐसा बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, आप मायना रखिए कि आपको 10 साल पुराना ही बीमारी है, मैं बोलता हूँ अगर आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। इट मीन्स द 100% सोल्यूशन, उसका 100% इलाज है। वो बात है कि हमारे नॉलेज या हमारे ज्ञान वहाँ तक नहीं जाता। आज तक हमने ऐसा नहीं पाया कि उनको आराम नहीं आया हो। जब हम लाइफस्टाइल को बदल देते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है भाई साहब कि लोग आते हैं हमसे योग आसन या क्रियाएं सीखते हैं और उनका तरीका लाइफस्टाइल को बदलते नहीं है। जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे वो साथ ही रहेगा। और मैं 100% बोलता हूँ, 101% सर्वाइकल सही हो जाता है। कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा हमको संभल के रहने की, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को, कुछ चीज़ें हमको कैसे सोना है, कैसे बैठना है ना, और किस प्रकार से हमारे गर्दन की मांसपेशियां स्ट्रेंथ दे, उस तरह के आसन या क्रिया करने की। प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे जाएगा। ये बात ज़रूर है कि अगर नई प्रॉब्लम सभी मान लीजिए अभी अभी हुआ है तो फटाफट से इलाज हो जाएगा। पुराना है तो इट विल टेक टाइम। मान लीजिए 10 साल पुराना है तो इतने 2-3 महीना तो दे दीजिए, हालांकि इतना भी नहीं लगता, फिर भी 2-3 महीना मान के चलिए। और उसमें भी होने के बाद आपको हमेशा इसके प्रति केयर रहना पड़ेगा। जैसे आप खाना रोज खाते हैं ना, मेरे दर्शक भी खाते होंगे खाना, जैसे खाना खाते हैं वैसे ही हमारे शरीर के मांसपेशियों का खाना क्या है? हमारे शरीर का मांसपेशियों का खाना है हम नियमित, बताइए मैं कहा योग एक है। चलिए मैं योग की भी बात नहीं कर सकता, आम पब्लिक के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ कि एक्सरसाइज या व्यायाम जिससे हमारे गर्दन की मांसपेशियां स्ट्रेंथ है। लेकिन नो डाउट से योग से और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम फिजिकली तो स्वस्थ होते ही हैं, साथ में हम मेंटली भी फिट होते हैं योग से। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि मैं ज़्यादातर बात योग पर ही करता हूँ, लेकिन आम आप जैसे मित्रों को बताने के लिए बोलता हूँ योग नहीं तो आप एक्सरसाइज करिए, कुछ तो करिए ताकि इसका बेटरनेस हो। इनफैक्ट वो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा, क्योंकि कई बार जो आपकी मनस्थिति होती है या मेंटल स्टेट होता है, अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो वो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है और वो पेन आपके नेक टेंशन मसल्स में आ जाता है, कहीं भी आ सकता है। तो नेक पेन का एक वो भी कारण है। तो योग का एक और ये फायदा हो गया जो आपने बहुत अच्छा बताया कि आप अगर योग करेंगे, योग मीन्स ऑल्सो इंक्लूड्स नॉट जस्ट आसनास, लेकिन मेडिटेशन, ध्यान, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो करने से भी आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, कॉर्टिजोल कम होता है, एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्स इम्प्रूव द एंटायर बॉडीज हेल्थ ओवरऑल।